श्री राम नमस्कार। आज 5 जनवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ आया हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में भगवान अपने नसीब में जितना अपने झोली में डालता है उससे साथ इंसान को सुखी और समाधानी रहना चाहिए। लेकिन इंसान का स्वभाव ऐसा रहता है कि वो कभी खुश उसमें रहता नहीं है। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बड़ा सा सरोवर था। कुछ दिनों के बाद लोग देखते हैं कि वो सरोवर में चमत्कारिक घटनाएं हो रही है। कोई अगर उसके अंदर कूद जाता है, कोई कुत्ता उसके अंदर कूद जाता है तो वो आदमी बन के आता है। कोई अगर पंछी कूद जाता है, उसके अंदर डुबकी लगाता है तो वो मोर बन के आता है। मतलब जो डुबकी लगाता है उसका स्वरूप बदल जाता है। कुछ इंसान ने अगर डुबकी लगाई तो वो ऐसा आदमी बन के जाता है, उसके पूरे शरीर पे दाग दागिने, जेवरात, कोई अध्यात्मक की तरह से बाहर आ जाता है। मतलब जैसे डुबकी लगाता है हर तरह से उसका रूप का परिवर्तन होता है। वो सरोवर के बाजू में एक बड़े पेड़ पे एक बंदर और एक बंदरिया रहती थी। वो एक दिन बंदर देखता है कि क्या बात है कि ये डुबकी लगाता है। एक दिन देखता है कि एक गधा डुबकी लगा देता है और एक देव आदमी बन के एक बंदा बाहर आ जाता है। वो बोलता है कि क्या बात है, मैंने तो पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन शायद भगवान ने मुझे मेरी किस्मत बदलने का मौका दिया हुआ है। वो बंदरिया को बोलता है कि चलो ये ऐसा देखा तुमने, हम लोग दोनों ही डुबकी लगाते हैं और दोनों ही हम लोग इंसान बन जाते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी बिता देंगे। ये बंदर और बंदरिया की कहानी वहाँ से शुरू हो जाती है। बंदरिया भी बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी अभी थक गई हूँ, ये पेड़ से वो पेड़ पे, ये झाड़ से वो झाड़ पे, अभी फल वगैरह खा के मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि मैं अगर इंसान बनूंगी तो बंदर और बंदरिया दूसरे दिन सुबह वो तालाब में, वो सरोवर में छलांग लगा देते हैं। और जैसे छलांग लगा देते हैं दोनों, चमत्कार हो जाता है, दोनों आदमी बन जाते हैं। बंदर इंसान बन जाता है और बंदरिया एक खूबसूरत औरत बन जाती है। दोनों बाहर आ जाते हैं, दोनों देखते हैं कोई एक दूसरे की तरफ, अरे वाह क्या क्या बात है। लेकिन उसी वक्त बंदर के मन में एक लालच आ जाता है। उसके मन में लगता है कि अरे एक दिन एक इंसान ने उसमें डुबकी लगाई थी और वो जब बाहर आया तो बहुत सारा गहने पहना हुआ था, बहुत सारे उसके शरीर पे दाग दागिने थे, हाथ में एक सोनों के सिक्कों का थैला था। तो ये पूरा देखता है कि नहीं, क्यों मैं और एक बार डुबकी न लगाए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी आराम से गुजर जाए। वो बंदरिया को बोलता है कि चलो हम लोग एक बार डुबकी लगा देते हैं। मैंने खुद आंखों से देखा है कि अच्छा इंसान भी पूरा अमीर बन के बाहर आ जाता है। तो बंदरिया बोलती है नहीं, मैं जो कुछ हूँ उसके अंदर खुश हूँ। लेकिन बंदर उसको बहुत समझाता है कि तुम देख, अभी हम लोग इंसान बन गए, हम लोगों को कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, काम करने में बहुत समय जाएगा, पैसा, सुख नहीं रह सकते। बंदरिया बोलते हैं जो कुछ भी है, लेकिन भगवान ने मुझे ये स्वरूप दिया है तो मैं इसके अंदर खुश हूँ। लेकिन बंदर और उसकी बंदरिया की इस बात के ऊपर बनती नहीं है। बंदर बोलता है कि ठीक है, तुम अगर सामान्य इंसान रहना चाहती हो तो रह जाओ, मैं वापस डुबकी लगा के एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। और बंदर वापस वो सरोवर में डुबकी लगाने के लिए कूद जाता है। और जैसे ही कूद जाता है और वो वापस बाहर आता है तो वो पुराना बंदर बन के ही बाहर आता है। बंदरिया देखती है जो अभी इंसान के रूप में खूबसूरत युवती बन चुकी थी कि अभी ये इसका बंदर हो गया है और वापस वही पेड़ पे जाके ये बैठा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। उसी वक्त वो राज्य के कुछ सिपाही आ जाते हैं और वो खूबसूरत लड़की को लेके दरबार में चले जाते हैं। जो वो राज्य के राजपुत्र है, उसके सपने में उसको सुबह सपना आता है कि ऐसे ऐसे सरोवर के बाजू में एक सुंदर युवती है जो तुम्हारे लिए शादी के लिए बहुत अच्छे है, तुम उसके साथ शादी कर लो। और वो युवती देखती है कि मुझे राजपुत्र की रानी अभी मुझे मैं बनूंगी। वो बहुत खुश हो जाती है, भगवान से प्रार्थना करती कि तुमने इतना अच्छा मेरे झोली में डाल दिया, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसकी शादी हो जाती है। बंदर बंदर पेड़ पे ही रह जाता है और एक दिन उसे एक मदारी पकड़ के लेके जाता है, उससे खेल करवाता है, उसके गले में रस्सी डालता है। एक दिन ऐसे ही खेल दिखाने के लिए वो राजवाड़ा जाता है, जहाँ पे बंदर देखता है कि सामने सिंहासन पे राजपुत्र के साथ उसकी बंदरिया बैठी है जो अभी एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी।
उस वक्त बंदर के मन में वो पहचानता है, और वो जो राजकन्या बनी हुई थी वो भी पहचानते कि वो वही बंदर है जिसके साथ मैं पेड़ पे रहती थी, ये मेरा शोहर ही था उस जन्म में। लेकिन वो अभी दोनों कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन खाली वो बंदर के पास आके कहती है कि लालच बहुत बुरी चीज़ है। अगर उस वक्त तुमने लालच की नहीं होती तो शायद आज हम दोनों साथ में रहते और खुश रहते। बंदर को मदारी लेके जाता है, राजकन्या अपने राजपुत्र के साथ राजसभा में चली जाती है। दोस्तों ये कहानी है, ये कहानी का शीर्षक जो बताता है वैसा ही मैंने आपको बताया कि इंसान को कोई भी चीज़ का मोह नहीं होना चाहिए। जो भगवान परिस्थिति अपने जीवन में लाता है, जो क्षण में हम लोगों को जीवन में बदलाव करता है वो अच्छा है, उसे हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम लोग थोड़ी अच्छी चीज़ मिले तो हम लोग उसके और पीछे लगते हैं, मुझे और मिलना चाहिए और मिलना चाहिए, और इसके पीछे हम लोग वही आके वापस खड़े हो जाते हैं जहाँ पे इंसान से वापस बंदर बना हुआ था। तो मोह और माया से दूर रहो। जो भगवान ने आपके झोली में आपके कर्म के अनुसार डाला है उसे हंसते हंसते स्वीकार करो और एक अच्छी ज़िंदगी जी लो। श्री राम।